अरे भैया कोई है? बिना दुकानदार की दुकान संभालने ईमानदारी से पैसे यहाँ डाले। अरे वाह, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इतनी बड़ी दुकान और दुकानदारी नहीं। बड़े हिम्मत वाला दुकानदार है जो कस्टमर के भरोसे अपनी पूरी दुकान छोड़ दी है। खैर मुझे क्या, मुझे तो कम्बल चाहिए। ये रहे 200 रुपए। अरे पैसे किधर चले गए? रुकिए मैम साहब, ये क्या कर रही हैं आप? कम्बल लेकर जा रही हूँ। कंबल लेके जा रही हैं आप? पर किससे कंबल लिए हैं आप? खरीद के लेकर जा रही हूँ। पर दुकान का मालिक तो मैं हूँ, किससे आप खरीदे हैं? भैया यहाँ पर एक डब्बा रखा था जिस पर लिखा था कि बिना दुकानदार की दुकान, ईमानदारी से पैसे डालें और सामान लेकर जाएं। मैडम, मुझे तो वहाँ कोई डब्बा नहीं दिख रहा है। आप झूठ बोल रही है ना? आप चोरी करके ये ले जा रही है ना? भैया आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं ईमानदार हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से उसमें 200 रुपए डाले और कम्बल उठाकर मैं ले जा रही थी तब। बस मैम, अब ज्यादा झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी चोरी पकड़ी गई तो आप बहाने बना रही हैं और आपको शर्म आनी चाहिए ये हरकत करते हुए। आप अच्छे घर के दिख रही हैं, फिर भी ये काम कर रही है, चोरी का काम कर रही हैं। लाइए मैडम, ये कंबल दीजिए। अरे राजू साहब, आप बोले होते तो मैं आ जाता। आप अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है। वहाँ पर एक डिब्बा रखा था जो कि किसी और ने नहीं, मैंने रखवाया था इसका ईमानदारी का टेस्ट लेने के लिए। और तुझे भी थोड़ी देर पहले मैंने ऑफिस में इसलिए बुलाया था। गुड मॉर्निंग सर। अरे एक मिनट रुकिए शालिनी जी। इंटरव्यू होने से पहले तुम एक काम करो, बाहर जाइए, रोड पर कोई ना कोई कंबल वाला ज़रूर होगा, वहाँ से ना एक कंबल लेकर आइए जो गरीब में बांटते हैं। बस फिर हम आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। सर मैं अरे ये इंटरव्यू का ही पार्ट समझ लो एक तरीके से। सबसे पहले ये काम होगा, उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाइए। ओके सर। साहब जैसा बोला था आपने वैसा ही कर दिया काम, ये देखो। अरे वाह महेंद्र, तूने तो काम बहुत फर्स्ट क्लास किया है। जो चीज़ मुझे चाहिए थी वही बना दी, बहुत बढ़िया। अब एक काम कर, पकड़ इसे, राजू के पास जाइयो, कंबल वाले के पास। उसे बोल के साहब बुला रहे हैं, ऑफिस में भेज दियो। और जैसे ही वहाँ से निकले इसको उसकी दुकान के बाहर रख दियो। इतना ही नहीं, वहाँ पर एक मैडम आएगी शालिनी, जब तक वहाँ रही हो जब तक वो एग्जिट न ले। और जैसे ही वो वहाँ से निकले इसे वहाँ से हटा दियो। ठीक है सर, वैसा ही करूँगा। अब देखते हैं ईमानदार है कि नहीं लड़की। अरे राजू, तुझे साहब ने बुलाया है? साहब मुझे बुलाया है? हाँ हाँ, ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है ठीक है। साहब, आप बुलाए? अरे राजू, आ गया तू? अरे यार मैं ये कह रहा था, तेरे पास कंबल हैं जो गरीबों में बांटते हैं? मिल जाएगा साहब। ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ आराम से। 2-4 दिन बाद मुझे जरूरत पड़ सकती है, तब मैं तुझे बताऊंगा, तो मुझे मंगवा दियो। ठीक है? ठीक है साहब, बताइएगा। और कोई परेशानी दिक्कत हो बाहर लगाने में दुकान तो मुझे बताइयो। ये जितना भी एरिया है सारा एमसीजी के अंदर आता है और एमसीजी मेरी अच्छी जान पहचान है। जी साहब। ठीक है, अब अंदर जा, एक कॉफ़ी पी के फिर जाइयो, खाली हाथ मत जाइयो। ठीक है, कॉफ़ी पी ले। जी साहब। देखा भैया, मैंने कहा था ना आपसे कि मैंने सच में पैसे डाले उस डब्बे में और वहाँ डब्बा रखा भी था। देखो कोई बात नहीं, इसकी जगह कोई और भी होता ना, या मैं यार आप होते, तब भी यही करते। क्योंकि कोई अगर आपकी दुकान सामान उठा के ले जाएगा तो बंदा क्या बोलेगा। और एक बात बोलूं, इतने दिनों से मेरे पास बहुत सारे रेज्यूमे आ रहे थे, बहुत सारे कैंडिडेट आ रहे थे, लेकिन कोई भी ईमानदार नहीं आ रहा था। कोई 2 दिन काम करता था, कोई 5 दिन काम करता था, कोई किसी तरीके का घपला करता था।
और इसलिए मैंने सोचा अब ईमानदारी का टेस्ट लिया जाए और कोई ईमानदार कैंडिडेट ढूंढा जाए। और देखो, मुझे तुम ईमानदार कैंडिडेट मिल भी गई। आओ, तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर देता हूँ तुम्हें। अब तुम इसे कंबल दो और चलो मेरे साथ। ओके सर, मुझे माफ कीजिएगा मैन साहब। कोई बात। चलिए।